Hello everyone, my name is Rudranil and today we'll talk about Nippon Silver ETF NFO. तो निपॉन सिल्वर ने जो NFO लॉन्च किया है उस पर आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे कि पहले ETF क्या होता है, सिल्वर ETF क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद निपॉन पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि करना चाहिए इन्वेस्ट या फिर नहीं और कैसे करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। So the second slide talks about what is an ETF. So ETF is basically an exchange traded fund, is a type of security that tracks an index, sector, commodity or other assets, but which can be purchased or sold on a stock exchange the same way a regular stock can. सो बेसिकली अगर एक सिंपलर टर्म्स में समझाऊं तो एक ETF क्या होता है, एक ETF होता है एक स्टॉक और एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन। क्योंकि इसमें एक स्टॉक के भी फीचर्स होते हैं और एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड के भी फीचर्स होते हैं, इसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो कैसे होते हैं, क्योंकि एक एक जैसे कि एक स्टॉक को स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है, वैसे ही ETF को भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जाता है। एक स्टॉक में जैसे रियल टाइम प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं स्टॉक मार्केट में, वैसे ही ETF में भी रियल टाइम प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं। एक ETF जैसे एक स्टॉक जैसे आपके डीमैट अकाउंट में डिलीवर होता है, वैसे ही एक ETF भी आपके डीमैट अकाउंट में डिलीवर होता है। सो वैसे ही जैसे कि एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड एक इंडेक्स को ट्रैक करता है, वैसे ही ETF भी एक इंडेक्स को ट्रैक करता है, एक सेक्टर को ट्रैक करता है। तो बेसिकली इसमें दोनों फीचर्स है, तो विच इज वाई इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक बोथ। एक ETF बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि कमोडिटी ETF हो गया, बॉन्ड ETF हो गया। तो बेसिकली कमोडिटी ETF इज कि आप ETF खरीद सकते हैं और उस ETF के थ्रू आप कोई कमोडिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई स्टॉक में ETF कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। या फिर बॉन्ड बॉन्ड ETF में आप वो ETF परचेज करके आप वो ETF के थ्रू बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ETF बेसिकली वही होता है। अगर आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो वैसे आप अगर ETF खरीद लेते हैं तो आप वो ETF के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये ETF का कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली जैसे पिछले साइड में हमने देखा कि एक ETF क्या होता है, ETF के थ्रू आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे ही सिल्वर ETF है जिसमें आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू ETF। सो बेसिकली सिंपल है कि आप सिल्वर ETF लो तो आप सिल्वर की यूनिट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो इन मतलब वो ETF के थ्रू। The next slide talks about Nippon Silver ETF. So we'll talk about what is Nippon Silver ETF and whether should we invest in this or not. So मेरे हिसाब से we should invest in this. This is a very safe investment I guess. क्योंकि फर्स्ट थिंग इज कि मेटल प्योरिटी बहुत है, 99% मेटल प्योरिटी है। एंड ऑल्सो टू इन्वेस्ट इन दिस यू डोंट रिक्वायर अ डीमैट अकाउंट। आपको डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। आप सीधा इनके साइट पे जा सकते हैं, बस पैन नंबर प्रोवाइड कीजिए और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ईजी प्रोसेस है, बहुत सीमलेस प्रोसेस है। एंड ऑल्सो वाई आई थिंक दिस इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट इज this is a smarter way of investing in silver for diversification of portfolio, hedge against inflation and growing silver demand in the future, clean energy economy. So this is why I think, because basically क्या होता है, ये NFO आपको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करेगा, प्रोटेक्शन देगा। और ऑल्सो जिन जिन को भी ये स्कीम में इन्वेस्ट करना है वो 27 जनवरी 2022 के पहले कर सकते हैं, क्योंकि 27 जनवरी तक ये स्कीम ओपन है, उसके बाद ये बंद हो जाएगा क्योंकि ये एक ओपन एंडेड फंड स्कीम है। तो उससे पहले कर लीजिए। So coming to the next slide talks about where will Nippon Silver invest. तो आप जो इन्वेस्ट करते हो निपॉन सिल्वर ETF में, वो ETF आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। So the above flow chart shows the investors will invest in Nippon India Silver ETF fund, which will in turn invest in units of Nippon India Silver ETF. So basically आप निपॉन इंडिया सिल्वर ETF फंड ऑफ में इन्वेस्ट करेंगे, वो लोग सिल्वर यूनिट्स में आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे। So this is the sixth slide where we are talking about why should you invest in Nippon Silver ETF. आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। So there are 8 points. First is convenience. तो जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में बात किया था निपॉन सिल्वर ETF के कि
आपको डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाना पड़ेगा, सिर्फ पैन कार्ड प्रोवाइड करना और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सीमलेस प्रोसेस है, बहुत ही कन्वीनियंट है। सेकेंड पॉइंट है मेटल प्योरिटी। ये लोग 99.9% मेटल प्योरिटी देते हैं। अश्योरेंस है, सारे ऑथेंटिक है पूरा कि 99% प्योर सिल्वर है। थर्ड इज हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कोई थेफ्ट का फियर नहीं है, कोई चोरी का डर नहीं है, क्योंकि जो भी फिजिकल सिल्वर विल बी स्टोर्ड विद सेबी के साथ रखा जाएगा। तो देयर इज नो, मतलब कोई डर नहीं है, कोई फियर नहीं है चोरी का या फिर कोई भी स्टोरेज इश्यूज का। फोर्थ पॉइंट है स्मॉलर डिनोमिनेशन इन्वेस्टमेंट्स। तो जो कस्टमर्स है या फिर इन्वेस्टर्स है, दे कैन बाई दिस ETF एट अ मिनिमम ऑफ 100 रुपीज। 100 रुपीज तक का भी सिल्वर खरीदा जा सकता है, कोई भी मिनिमम अमाउंट है 100 रुपीज तक का भी खरीदा जा सकता है। और फिफ्थ है SIP, स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स। सो इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनको SIP के भी बेनिफिट्स मिलेंगे, दे कैन अवेल SIP बेनिफिट्स। सिक्स्थ इज एसेट एलोकेशन। सेवेंथ इज लो कोरिलेशन। तो लो कोरिलेशन will help in better risk adjusted returns. Eighth is potential hedge. तो सिल्वर क्या करेगा कि सिल्वर एक फिजिकल एसेट है, तो वो आपको प्रोटेक्शन देगा इन्फ्लेशन के खिलाफ। इट विल प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट इन्फ्लेशन।